नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा प्रहार किया है। कांग्रेस कह रही है कि जुमलेबाज मोदी इवेंट बाजी से बाज आएं। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर आयोजन को इवेंट बाजी में तब्दील कर देते हैं। उन्होंने रोजगार मेले में 75,000 युवाओं को प्रशस्ति पत्र दिए। कांग्रेस कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बुनियादी वादे से बच रहे हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि इस वक्त राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोजगार पर बोलने को मजबूर होना पड़ रहा है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कांग्रेस दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला क्यों बोल रही है। आपके स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 10 लाख लोगों की भर्ती के अभियान रोजगार मेले की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सरकार कोविड-19 महामारी के बाद दुनिया भर के कई देशों के सामने आने वाली आर्थिक समस्याओं को कम करने की दिशा में काम कर रही है। मोदी ने सरकारी नौकरियों के इच्छुक अभ्यर्थियों के बीच 75,000 नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद रोजगार मेले को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अधिकतम अवसर पैदा करने को लेकर भी कई मोर्चों पर काम कर रही है। अब दिक्कत यह है दोस्तों कि कांग्रेस ने कहा है कि ये 75,000 क्या होता है, ये 75,000 का आंकड़ा क्या होता है। आंकड़ा 75,000 का आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा है 16 करोड़ का आंकड़ा। क्योंकि याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 साल पहले क्या कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां। कांग्रेस ने कहा कि अब रोजगार को भी जुमलेबाज मोदी ने इवेंट बाजी में तब्दील कर दिया है। पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, आपके स्क्रीन पर। शनिवार को सरकार के रोजगार मेले को जुमला किंग की इवेंट बाजी करार देते हुए कांग्रेस ने पूछा, युवाओं को 16 करोड़ नौकरियां देने का वादा कब पूरा किया जाएगा। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता के आने पर हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, जो पिछले 8 साल में पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा केवल 4 राज्यों से गुजरी है और सरकार को यह स्वीकार करना पड़ा है कि बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। दोस्तों, ये बात हकीकत है। राहुल गांधी जिस तरह से लगातार रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार पर प्रहार कर रहे हैं, वो दबाव अब भारतीय जनता पार्टी, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए, ये जो रोजगार मेला है वो कई मायनों में बहुत हास्यास्पद है। मतलब एक ऐसा देश जहां भुखमरी, बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है, वहां आप 75,000 लोगों को प्रशस्ति पत्र बांट रहे हैं। रोजगार मेले को लेकर आप जो तमाम पत्र बांट रहे हैं, सिर्फ 75,000। प्रधानमंत्री जानते हैं कि मीडिया उन्हें उनके दिए गए वादों की याद नहीं दिलाएगा, इसलिए 16 करोड़ की नौकरियों की कोई याद नहीं दिलाने वाला है। राहुल गांधी जो लगातार अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पर एक अरसे से जो दबाव डाल रहे हैं, उसी का असर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोजगार मेले को एक इवेंट में तब्दील करना पड़ता है, इवेंट बाजी में तब्दील करना पड़ता है। और आपके सामने यह सूरत हाल। अगर आप एक बात पे गौर करें दोस्तों कि राहुल गांधी का फोकस बहुत साफ है। एक तरफ वो महंगाई की बात करते हैं, एक तरफ वो बेरोजगारी की बात करते हैं और उससे हट नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि जो पैसा इस देश के गरीब, छोटे व्यापारी, किसान के पास पहुंचना था, वो पैसा दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने परम मित्र गौतम अडानी या उन जैसे बाकी धन्ना सेठों को पहुंचा रहे हैं। अभी उन्होंने हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने एक बात कही थी। मैं चाहूंगा आप उनकी इस 1 मिनट की बात को सुने। वो बहुत दिलचस्प बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि गरीब का पैसा दिया जाता है धन्ना सेठों को। उसका नतीजा क्या हो रहा है कि गौतम अडानी आज की तारीख में दुनिया के दूसरे या तीसरे सबसे धनी व्यक्ति हो गए हैं। गौतम अडानी का नाम नहीं लिया उन्होंने। और होता क्या है, गरीब जो है वो बैंक से आसानी से पैसा नहीं ले सकता, मगर ये जो धन्ना सेठ हैं ये बैंकों पर डाका डालते हैं और डाका डालकर हमारे पैसे को लेकर विदेश फुर्र हो जाते हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा, सुनिए। And any small businessman will tell you the devastation that is being caused. Thousands and thousands and thousands, I would say lakhs of them have gone out of business. So India's ability to create jobs has been crippled.
At the same time, massive transfer of wealth is taking place from the poor people and from the middle class to a handful of really rich business people. As you must be aware, the second richest, or now the third richest man in the world is Indian. And he is a close associate of the Prime Minister, a friend of the Prime Minister, and everybody understands exactly how he's become the third richest man. What people don't clearly understand is that this is a money transfer from the farmers, from the small businessman, from the middle class into the hands of these type of very rich people. These people have access to the entire banking system. So a small businessman, farmer cannot access the banking system, but these people can have unlimited debt, as this gentleman has. So the entire economy has been crippled. तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक तरफ जहां राहुल गांधी बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर और खासकर क्रोनी कैपिटलिज्म के मुद्दे पर, सूट बूट की सरकार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमला कर रहे हैं, उसी तरह से कांग्रेस ने इवेंटबाजी शब्द जो है इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री पर हमला किया। अब प्रधानमंत्री केदारनाथ में थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक धार्मिक आयोजन में प्रचार की क्या जगह है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके को भी प्रचार का जरिया बना दिया। कितने शर्म की बात है। इन तस्वीरों को देखिए। और सुप्रिया श्रीनीत ने इसी मुद्दे पर हमला बोला है। सुप्रिया श्रीनीत कह रही हैं यहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में दर्शन करने जाते हैं और उस दर्शन को 3 कैमरे जो हैं कैप्चर कर रहे होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप भगवान की आराधना कर रहे हैं तो यहां कैमरे की क्या जरूरत है? ये पहली बार नहीं है। आपको याद होगा लोकसभा के चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुफा में जो है वो ध्यान कर रहे थे। उस दिन वोट्स डाले जा रहे थे दोस्तों, और न्यूज चैनल ने उस पूरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस गुफा में जो है मेडिटेशन करते हुए या ध्यान करते हुए दिखाया था। इससे पता चलता है कि राजनीति में तालमेल की कितनी कमी है, बैलेंस की कितनी कमी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचक ये लगातार कह रहे हैं कि हर मौके को इन्होंने इवेंट बाजी में तब्दील कर दिया है। मसलन ये तस्वीर मैंने आपको कल भी दिखाई थी। जो पुजारी केदारनाथ के मंदिर में प्रधानमंत्री को दर्शन करवा रहा था, उसे धक्का दे दिया जाता है। क्यों? ताकि कैमरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में कोई ना आए। यानी कि वो पुजारी जो केदारनाथ मंदिर में अरसे से लोगों को भगवान के दर्शन करा रहा है, उसे आप धक्का दे देंगे सिर्फ इसलिए कि कैमरे और आपके बीच में कोई ना आ पाए। दोस्तों, ऐसी ढेरों तस्वीरें हैं जहां ईश्वर की गरिमा को ठेस पहुंचाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरित्र को दिखाया गया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक तस्वीर वायरल हुई थी जहां भगवान के पीछे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर ली गई थी। यानी कि भगवान के पीछे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। हम तो ईश्वर के जब भी दर्शन करते हैं तो उनके चेहरे के दर्शन करते हैं ना, उनके पीठ के दर्शन तो नहीं किए जाते। पीठ के पीछे से बेशक आप परिक्रमा करते हो, सिर्फ इसलिए कि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखलाना था, तो आपने दुर्गा मां के पीछे से जो है फोटो ले ली। कोई और विपक्ष का नेता होता ना तो उसे हिंदू विरोधी करार दिया गया होता, धर्म विरोधी करार दिया गया होता, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सब कुछ माफ है। इसलिए कांग्रेस चाहे रोजगार हो चाहे धर्म हो, इन दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रही है कि आपने सब कुछ इवेंटबाजी में तब्दील कर दिया है। एक बार फिर मेरे तमाम दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।